गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग देख रहे हैं मीराबाई चैप्टर। इस वीडियो में हम मीराबाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं मीराबाई का पिक्चर भी दिखाई दे रहा है ऊपर कॉर्नर में, ठीक है। तो मीराबाई कौन थी, कब जन्म हुआ, कहाँ से आई थी, इन सब सारे सवालों का जवाब हमें इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मीराबाई जो कि चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास के बाद ही है। आप भगवान कृष्ण की अनन्य आराधिका थीं, इसलिए आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या प्राप्त हुई। मीराबाई जो थी वो सूरदास के बाद कृष्ण भक्ति काव्यधारा में स्थान प्राप्त करती हैं और ये कृष्ण की आराधिका थी, इसलिए इन्हें कृष्ण प्रेम दीवानी के नाम से आख्या दी हुई है, अर्थात बुलाया जाता है। कवित्री मीराबाई सच्चे अर्थ में कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा थी। आपके द्वारा विचरित कृष्ण भक्ति से संबंधित पद काव्य रसिक और भक्त दोनों को समान रूप से प्रिय रहे हैं। आपके एक निष्ठ भक्ति साधना और तन्मयता सबके लिए अनुकरणीय है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। कवित्री मीराबाई के जन्म मृत्यु के समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। कहा जाता है कि आपका जन्म प्राचीन राजपुताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुर्की नामक स्थान में सन 1498 के आसपास हुआ था। उनके पिता राव रत्न सिंह और दादा राव दुदा जी थे। बचपन में ही माता का स्वर्गवास होने और पिता के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मीराबाई का लालन पालन परम कृष्ण भक्त दादाजी के संरक्षण में हुआ। दादाजी के साथ रहते रहते मीराबाई ने बाल्यावस्था में ही कृष्ण को अपना प्रभु और पति मान लिया था, ठीक है। तो कुछ विद्वानों में मतभेद है। कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो मेड़ता प्रांत के कुर्की नामक स्थान में हुआ था 1498 में, और उसके बाद ये उनके पिता जो थे राव रत्न वो युद्ध में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे अपने दादाजी के साथ रहती थी। और दादाजी तो कृष्ण भक्त थे, इसलिए उनके साथ रहते थे। वो भी कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो गई, ठीक है, और उन्हें अपना पति भी मान लिया कृष्ण को। सन 1516 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का निधन हो गया। देखो, मेवाड़ का जो राजा था महाराजा सांगा, उसका ज्येष्ठ पुत्र मतलब उसका बड़ा जो पुत्र था उसके साथ मीराबाई का विवाह हुआ था 1516 में, ठीक है। तो बाद में 7 वर्ष के बाद भोजराज उसका नाम था, वो भोजराज का निधन हो गया। मीराबाई राज प्रसाद को छोड़कर कृष्ण की खोज में निकल पड़ी। साधु संतों के साथ रहते अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के लिए भजन कीर्तन करते आपने अपना जीवन बिता दिया। अपने पति के देहांत के बाद वो कृष्ण की खोज में निकल पड़ी और साधु और संतों के साथ रहने लगी, ठीक है। उन्हीं के साथ भजन कीर्तन किया करती थी। कहा जाता है कि सन 1546 के आसपास आपका द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति में सदा सदा के लिए विलीन हो गई थी। कहा जाता है कि द्वारिका में एक मंदिर है रणछोड़ की, जिसमें मीराबाई भजन कीर्तन करते करते उस मूर्ति में विलीन हो गई थी, ठीक है। वैसे तो मीराबाई द्वारा विचरित 11 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है, परंतु कृष्ण भक्ति पदक उनके फुटकर पद की प्रमाणिक मानते हैं। यह फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। आपकी काव्य भाषा मूलतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और गुजराती की विशेष फूट हैं। मीराबाई की पदावली संपूर्ण हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि है, ठीक है। मीराबाई का जो रचनाएं हैं वो 11 रचनाएं मानी जाती है, लेकिन उसमें फुटकर पद के प्रमाणिक माने जाते हैं, इसलिए मीराबाई को ये फुटकर पद को मीराबाई की पदावली के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें इनकी भाषा थी मूलतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है, लेकिन खड़ी बोली, ब्रज, पंजाबी, गुजराती सभी भाषाओं में इन्होंने काव्य की रचना की है। और मीराबाई की पदावली संपूर्ण हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा मीराबाई के बारे में कि कौन थी, कब जन्म हुआ था, कहाँ से आई थी, किससे विवाह हुआ था, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि भजन जो उनका काव्य है उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी बातें प्रकट की है, ठीक है। उन्होंने संसार को क्या संदेश देना चाहा है, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।